Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 23 of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. Dear students, last lecture में हमने Meyerable sets की कुछ properties discuss की थी. आज का lecture भी continuation है previous lecture की, यानी आज के lecture में भी हम Meyerable sets की further properties discuss करेंगे. In fact, आपका syllabus entirely design किया गया है लेबेग आउटर मेयर और इसकी प्रॉपर्टीज पे. सो मेयरेबल सेट्स की ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट लेबेग आउटर मेयर ऑफ एनी सेट ए बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ summation and length of In such that A is subset of union and In, where union is taken over a countable sequence In of open intervals. अब लेबेग आउटर मेयर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आज के लेक्चर में हम फिर यूज करेंगे, इसलिए हम इनको रिकॉल कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी कि लेबेग आउटर मेयर क्योंकि इनफिमम है तो इसमें एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें तो ये सेट के कुछ एलिमेंट से ग्रेटर हो जाता है. समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन फॉर सम काउंटेबल सीक्वेंस आई एन. सेकेंड प्रॉपर्टी, लेबेग आउटर मेयर किसी भी सेट पे अप्लाई करें आंसर पॉजिटिव आता है. थर्ड प्रॉपर्टी, लेबेग आउटर मेयर एम्प्टी सेट की जीरो होती है. फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी थी लेबेग आउटर मेयर इज मोनोटोन ऑपरेटर, दैट इज लेबेग आउटर मेयर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेयर ऑफ बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी. एंड फिफ्थ वन, एम स्टेरिक इज countably subadditive, that is Lebesgue outer measure of union n a n is less than or equal to summation n Lebesgue outer measure of a n. ये Lebesgue outer measure की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं. देन हमने एक थ्योरम प्रूव किया था फॉर एनी ए सबसेट ऑफ आर एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ सच दैट ए इज सबसेट ऑफ ओ एंड लेबेग आउटर मेयर ऑफ ओ is less than Lebesgue outer measure of A plus epsilon. तो ये रिजल्ट भी आज हम यूज करेंगे. देन हमने मेयरेबल सेट को डिफाइन किया था कि मेयरेबल सेट की डेफिनेशन ये थी E सबसेट ऑफ R इज मेयरेबल if for any A subset of R Lebesgue outer measure of A ये इक्वल हो जाए Lebesgue outer measure of A intersection E प्लस Lebesgue outer measure of A intersection E complement. देन इसकी प्रॉपर्टीज और थ्योरम जो हमने प्रूव किए थे उनको हम समराइज करते हैं. फर्स्ट, Lebesgue outer measure of A is always less than or equal to Lebesgue outer measure of
A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement. Second, E is measurable if and only if E complement is measurable. Third, phi and R are measurable. Fourth property, if Lebesgue outer measure of a set E is equal to 0, then E is measurable. ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था क्योंकि हर वो सेट जिसकी Lebesgue आउटर मेजर 0 हो जाए वो मेजरेबल होता है। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे हमने कहा था कि जितने भी काउंटेबल सेट्स हैं क्योंकि उनकी Lebesgue आउटर मेजर 0 होती है तो सारे काउंटेबल सेट मेजरेबल होते हैं। इन पर्टिकुलर ऑल काउंटेबल सेट्स आर मेजरेबल। देन हमने लास्ट लेक्चर में देखा इफ E1 and E2 are measurable, then E1 union E2 and E1 intersection E2 are measurable. इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम E1 to E2 up to so on En be a finite family of pairwise disjoint sets, then Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to n EI is equal to summation I varies from 1 to n Lebesgue outer measure of A intersection EI. In particular, if A is equal to R, then ये हमने ऑब्जर्व किया था कि Lebesgue outer measure of union I varies from 1 to n EI is equal to summation I varies from 1 to n Lebesgue outer measure of EI. This implies M steric is finitely additive provided that E1, E2 up to so on En are pairwise disjoint measurable sets. तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की थी कि मेजरेबल सेट्स की यूनियन पे अगर Lebesgue आउटर मेजर अप्लाई करें तो एग्जैक्ट इक्वालिटी होल्ड करती है। और इसी तरह हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हम फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट की बजाय एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स ले लें तो स्टिल ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आल्सो M steric is countably additive provided that EI is a pairwise disjoint sequence of measurable sets. और एट द एंड हमने ये देखा था कि अगर हम M क्लास ले लें मेजरेबल सेट्स की
then M is a सिग्मा अलजबरा। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट ये प्रीवियस 2 और 3 लेक्चर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समराइज कर दिए हैं। लुबेग आउटर मेयर की डेफिनेशन से लेकर इसके सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फिर मेयरेबल सेट की डेफिनेशन से लेकर इसकी अप टिल नो हमने जितनी प्रॉपर्टीज प्रूव की हैं वो सारी हमने एक जगह समराइज कर ली है। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट लेते हैं लेबेग आउटर मेयर की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज यानी मेयरेबल सेट से जो रिलेटेड है। थ्योरम है फर्स्ट, इफ एफ इज ए मेयरेबल सेट एंड लेबेग आउटर मेयर ऑफ एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी इज इक्वल टू 0 देन जी इज मेयरेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिकॉल दैट एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी की डेफिनेशन, एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी की डेफिनेशन ये होती है एफ माइनस जी यूनियन जी माइनस एफ। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर से यूनिवर्सल सेट है आर और ये एफ है, ये जी सेट है, तो ये शेडिड रीजन एफ माइनस जी को रिप्रेजेंट करेगा और ये डॉटेड रीजन जो है ये जी माइनस एफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या डिफरेंस ऑफ टू मेयरेबल सेट मेयरेबल होता है, तो एफ माइनस जी क्योंकि इक्वल होता है एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट के। अगर एफ और जी दोनों मेयरेबल हूं तो जी मेयरेबल होने से जी का कॉम्प्लीमेंट मेयरेबल होगा और मेयरेबल की इंटरसेक्शन मेयरेबल है, सो एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट मेयरेबल, तो इट मींस एफ माइनस जी मेयरेबल। तो दिस सेट इज मेयरेबल इफ एफ एंड जी आर मेयरेबल। अब इस थ्योरम में नोट करें कि गिवन है एफ इज ए मेयरेबल सेट और हमने शो ये करना है कि अगर एफ और जी के सिमेट्रिक डिफरेंस की मेयर 0 हो, यहाँ पे जी का स्टेटस स्टिल क्लियर नहीं है कि जी मेयरेबल है या नहीं, तो ये थ्योरम क्लेम कर रहा है कि अगर एफ और जी के सिमेट्रिक डिफरेंस की मेयर 0 होगी और एफ एक मेयरेबल सेट ले तो देन जी मस्ट मेयरेबल होगा। इसको प्रूव करते हैं। एज एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी इक्वल टू एफ माइनस जी यूनियन जी माइनस एफ, दिस इंप्लाइज एफ माइनस जी सबसेट है एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी का, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस इन दोनों सेट्स की यूनियन है, तो इन पर्टिकुलर ये दोनों सेट सिमेट्रिक डिफरेंस के सबसेट होंगे। एंड जी माइनस एफ इज आल्सो सबसेट ऑफ एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी। अब लेबेग आउटर मेयर मोनोटोन है, तो एफ माइनस जी लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेयर ऑफ एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी, और ये एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी गिवन है 0, दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेयर ऑफ एफ माइनस जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेबेग आउटर मेयर नेगेटिव नहीं होती। दिस इंप्लाइज एफ माइनस जी इज मेयरेबल। अब ये क्यों मेयरेबल हुआ? सिंस इफ लेबेग आउटर मेयर ऑफ ई इक्वल टू 0 देन ई इज मेयरेबल। ये रिजल्ट हमने इसमें यूज कर लिया। सिमिलरली अगर हम G माइनस एफ भी सबसेट है एफ सिमेट्रिक डिफरेंस G का, तो इस पे हम मोनोटोन प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो G माइनस एफ भी मेयरेबल हो जाएगा। सिमिलरली G माइनस एफ इज मेयरेबल। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने G को मेयरेबल शो करना है। नोट दैट कि अगर F और G
ये वेन डायग्राम में सेट्स ले लें तो ये शेडिड रीजन G माइनस एफ के इक्वल है, ये जो डॉटेड रीजन है ये F इंटरसेक्शन G के इक्वल है। तो G को हम लिख सकते हैं F इंटरसेक्शन G यूनियन G माइनस एफ के। अब G माइनस एफ हमने शो किया हुआ है कि ये मेजरेबल है, तो किसी तरह अगर हम F इंटरसेक्शन G को मेजरेबल शो कर दें तो मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल होती है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि G जो है ये इटसेल्फ मेजरेबल सेट है। बट गिवन ये है कि F मेजरेबल सेट है एज F इंटरसेक्शन G दिस इज इक्वल टू F इंटरसेक्शन F माइनस G होल कॉम्प्लीमेंट। इसको नोट करें कि F माइनस G कौन सा सेट बन रहा है, F माइनस G सेट बनेगा, F में से G एक्सक्लूड कर दें तो F में से G निकाल दें तो ये वाला सेट है। इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो इंटायर सेट आ जाएगा, और इन दोनों की इंटरसेक्शन लें, F और F माइनस G कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लें तो ये F इंटरसेक्शन G के इक्वल आएगा। एज F and F minus G complement are measurable, this implies F intersection G is measurable। यहां से F intersection G measurable हो गया। Also note that G is equal to F intersection G union G minus F, as F intersection G and G minus F are measurable, this implies G is measurable। तो ये हमारा टारगेट था कि हमने G को measurable सेट शो करना है। अब आपने एलिमेंट वाइज भी चेक करना है कि क्या F इंटरसेक्शन G इक्वल है इसके जो मैंने लिखा है F माइनस G होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस टारगेट को आपने देखना है। तो इनफैक्ट ये आप ऑब्जर्व करें डियर स्टूडेंट्स कि F इंटरसेक्शन F माइनस G होल कॉम्प्लीमेंट बेसिकली F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आता है। सो दिस इज इक्वल टू F इंटरसेक्शन बाय डी मॉर्गन्स लॉ F कॉम्प्लीमेंट यूनियन G आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू F इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट यूनियन F इंटरसेक्शन G। F इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है, तो ये F इंटरसेक्शन G रह जाएगा। सो F इंटरसेक्शन G के इक्वल। तो ये क्लेम इसकी वेरिफिकेशन थी कि F इंटरसेक्शन G इस फॉर्म में लिखा जा सकता है F इंटरसेक्शन F माइनस G होल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ रिविजिट करते हैं हम। गिवन ये था कि F मेजरेबल सेट है और F और G के सिमेट्रिक डिफरेंस की मेजर 0 है। हमने G को मेजरेबल सेट शो करना था। अब F सिमेट्रिक डिफरेंस G को हमने बाय डेफिनेशन देखा तो ये F माइनस G यूनियन G माइनस F के इक्वल है। तो यहाँ से F माइनस G भी और G माइनस F भी दोनों F सिमेट्रिक डिफरेंस G के सबसेट आए। अब हमने फर्स्ट को कंसीडर किया और मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की लिबेग आउटर मेजर की, तो लिबेग आउटर मेजर ऑफ F माइनस G लेस आर इक्वल आ गया लिबेग आउटर मेजर ऑफ F सिमेट्रिक डिफरेंस G की। अब F सिमेट्रिक डिफरेंस G की लिबेग आउटर मेजर गिवन 0 है, सो लिबेग आउटर मेजर ऑफ F माइनस G इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से F माइनस G मेजरेबल सेट आ गया। अब F माइनस G अगर मेजरेबल सेट है तो इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि G माइनस F भी मेजरेबल सेट होगा। अब जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो फिर हमने G को प्रूव करना था मेजरेबल। तो इस वेन डायग्राम से हमने देखा कि G बेसिकली यूनियन बनती है F इंटरसेक्शन G विद G माइनस F की। तो G माइनस F तो ऑलरेडी मेजरेबल है, हम प्रूव कर चुके हैं। अब F इंटरसेक्शन G को हमने देखना है कि ये मेजरेबल है या नहीं। तो F इंटरसेक्शन G
को मेजरेबल आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जी का स्टेटस क्लियर नहीं है कि ये मेजरेबल है या नॉन मेजरेबल है। अब एफ इंटरसेक्शन जी को हम एफ इंटरसेक्शन एफ माइनस जी होल कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने इसको वेरीफाई किया। अब एफ माइनस जी मेजरेबल है तो मेजरेबल सेट का कम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है, सो एफ माइनस जी होल कम्प्लीमेंट मेजरेबल हो गया। अब ये सेट भी मेजरेबल है, एफ गिवन है मेजरेबल, मेजरेबल्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल, सो एफ इंटरसेक्शन जी इज मेजरेबल। एफ इंटरसेक्शन जी मेजरेबल हो गया तो एफ इंटरसेक्शन जी मेजरेबल, जी माइनस एफ भी मेजरेबल, मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल होती है, सो जी इज मेजरेबल। ओके, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जी, और इन डेफिनेशन से रिलेटेड देन कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी डेल्टा सेट की। A set G is said to be G delta set if it is the countable intersection of open sets. हर वो सेट्स जो ओपन सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन में लिखा जा सके वो एक G डेल्टा सेट कहलाएगा। और इसी के से रिलेटेड एक पैरेलल डेफिनेशन है F सिग्मा सेट की। A set F is said to be F sigma set if it is countable union of closed sets. तो हर वो सेट जो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट में लिखा जाए वो जी डेल्टा सेट कहलाएगा, और हर वो सेट जो काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट में लिखा जाए वो एफ सिग्मा सेट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स हैं, हम रियल लाइन पे ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जी डेल्टा और एफ सिग्मा सेट। नोट करें कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी को हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity a minus 1 over n and b plus 1 over n, where n is of course natural number, तो 1 to infinity वेरी कर रहा है। अब नोट करें कि रियल लाइन में हर ओपन इंटरवल जो होता है ये एक ओपन सेट होता है, सो ये ओपन इंटरवल एक ओपन सेट है और ओपन सेट की काउंटेबल इंटरसेक्शन ली गई है। तो ओपन सेट्स की ये जो काउंटेबल इंटरसेक्शन से सेट बना ये इनफैक्ट क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, तो ये एक जी डेल्टा सेट है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी में नोट करें कि a प्लस 1 over n टू b माइनस 1 over n, ये क्लोज्ड इंटरवल है रियल लाइन के अंदर, तो ये रियल लाइन के क्लोज्ड इंटरवल होने की वजह से ये क्लोज सेट्स हैं, तो ये ओपन इंटरवल ए बी क्लोज सेट्स की काउंटेबल यूनियन में लिखा गया है, सो ओपन इंटरवल ए बी इज एफ सिग्मा सेट। अब इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा डिटेल में क्रिटिकली चेक करते हैं। आप नोट करें कि इस फर्स्ट डेफिनेशन में अगर मैं यू एन सेट कह लेता हूं ए माइनस 1 over n एंड बी प्लस 1 over n को, तो यू वन सेट बनेगा ओपन इंटरवल ए माइनस 1 बी प्लस 1। यू टू सेट बनेगा ए माइनस 1 over 2 एंड बी प्लस 1 over 2। इसी तरह यू थ्री सेट a minus 1 over 3 and b plus 1 over 3 and so on। डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम प्लॉट करें तो आपसे ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो u1 सेट के एंड पॉइंट जो है इस ओपन इंटरवल के वो a माइनस 1 और b प्लस 1 है। से दिस इज a माइनस 1 एंड ये 1 यूनिट b से आगे b प्लस 1, तो ये सेट u1 है इंटरवल a माइनस 1 से b प्लस 1 तक। इसी तरह a माइनस 1 over 2 से ये पॉइंट है और इधर b प्लस 1 over 2 ये पॉइंट है, तो ये इंटरवल a माइनस 1 over 2 से b प्लस 1 over 2 ये u2 एक ओपन सेट है। सिमिलरली से ये पॉइंट a माइनस 1 over 3, ये पॉइंट b प्लस 1 over 3 है, तो ये ओपन इंटरवल जो है ये u3 सेट बन जाएगा। आप नोट करें कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट एंड जो है ये a के क्लोज होता जा रहा है और राइट एंड वाला जो पॉइंट है ये b के क्लोज होता जा रहा है। ऑफ कोर्स इन तीनों की अगर आप इंटरसेक्शन देखें
तो इनकी इंटरसेक्शन U3 आती है। इसी तरह अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो आफ्टर टेकिंग ए वेरी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन, लेफ्ट हैंड बिल्कुल ए के क्लोज आ जाएगा और राइट हैंड बी के क्लोज आएगा, तो जो इंटरवल जनरेट होगा वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी बनेगा। अब ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है ये ओपन सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन से जनरेट हुआ है, सो दिस इज ए जी डेल्टा सेट। सेम केस में आपने दूसरे सेट को देखना है कि ये जो दूसरा सेट है, इसी तरह आप रियल लाइन पे इसकी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट कीजिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये ओपन इंटरवल ए बी बनेगा। बिकॉज ओपन इंटरवल ए बी इस वजह से बनेगा कि अगर आपसे ए को 1 को 1 रखते हैं तो ये पॉइंट a प्लस 1 है और राइट हैंड आपका b माइनस 1 बनेगा। इसी तरह n को इंक्रीज करें तो ये a माइनस 1/2 और इधर ये b माइनस 1, a प्लस 1/2 एंड b माइनस 1/2 बनेगा। तो आप नोट करें कि ये सेट एक्सपैंड होते जा रहे हैं, तो जाहिर है इनकी यूनियन लेंगे तो एटमोस्ट जब आप n इन्फिनिटी के करीब लेंगे तो ये एंड a के क्लोज चला जाएगा, बट कभी भी a के इक्वल नहीं होगा, और ये एंड b के क्लोज चला जाएगा, तो जो इंटरवल जनरेट होगा वो ओपन इंटरवल ए बी बनेगा। तो क्योंकि ये ओपन इंटरवल ए बी क्लोज सेट्स की काउंटेबल यूनियन से जनरेट हुआ है, सो दिस ओपन इंटरवल इज एन एफ सिग्मा सेट। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ओपन सेट का कंप्लीमेंट क्लोज सेट होता है और क्लोज सेट का कंप्लीमेंट ओपन सेट है। तो इसका मतलब है कि एफ सिग्मा सेट का कंप्लीमेंट जी डेल्टा सेट होगा और जी डेल्टा सेट का कंप्लीमेंट एफ सिग्मा सेट होगा। सो रिमार्क, इफ जी इज ए जी डेल्टा set, G delta set, then G complement which is F is a F sigma set, and conversely। इसकी एग्जाम्पल आपने खुद देखनी है। अबव एग्जाम्पल्स के कंप्लीमेंट लेकर डी मॉर्गन लॉ यूज करें तो देखें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो जी डेल्टा सेट था और जो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल में लिखा गया है a माइनस 1/n एंड b प्लस 1/n, a माइनस 1/n एंड b प्लस 1/n। अब इसका कंप्लीमेंट लें तो इंटरसेक्शन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, a माइनस 1/n b प्लस 1/n का कंप्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ यूज करें, यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, लेट मी कॉल इट on, तो ये on कंप्लीमेंट। अब on ओपन था तो on कंप्लीमेंट क्लोज्ड है, तो ये on कंप्लीमेंट क्लोज्ड होने की वजह से g कंप्लीमेंट क्लोज सेट्स की काउंटेबल यूनियन में लिखा हुआ है। So this shows G complement is F sigma set। आई होप कि आपको F सिग्मा और G डेल्टा सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी और इनमें रिलेशन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम में हम किसी भी सेट A के लिए एक G डेल्टा सेट G फाइंड करेंगे कि वो A को कंटेन करे बट दोनों की लेबेग आउटर मेजर सेम हो। सो स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज, गिवन एनी A सबसेट ऑफ R एंड एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, then there is a G delta set G such that A is subset of G and Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of G। Dear students, recall that कि जो G delta sets होते हैं, Dear students, recall that जो G delta set होते हैं वो ओपन सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन से जनरेट होते हैं। Given A is subset of R
and epsilon greater than 0. Take epsilon equal to say 1 over n. Then by a well-known theorem, there exists an open set On such that A is subset of On and Lebesgue outer measure of On is less than Lebesgue outer measure of A plus epsilon, which is 1 over n. ये थ्योरम आज मैंने आपको रिकॉल करवाया कि ए कोई भी सबसेट ऑफ आर लें और एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर लें तो मस्ट हमें एक ओपन सेट ओ मिलता है जो ए को कंटेन करता है, बट लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ लेस होती है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन मैंने 1 ओवर एन फॉर्म में लिया है तो एन नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू चेंज करने से ये ओपन सेट चेंज होगा। सो हमने सेट को नाम ओ एन का दे दिया है। एज A is subset of On for all n, this implies A is subset of intersection On and varies from 1 to infinity. Because A हर On का सबसेट है तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। अब नोट करें कि अगर इंटरसेक्शन को मैं नाम G का दे देता हूं, let G is equal to intersection n varies from 1 to infinity On, तो G किस टाइप का सेट होगा? क्योंकि G ओपन सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन में लिखा हुआ है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ G डेल्टा सेट, G इज ए G डेल्टा सेट, G इज ए G डेल्टा सेट बीइंग काउंटेबल intersection of open sets. Also 2 implies A subset of G है. This implies Lebesgue outer measure of A less or equal to Lebesgue outer measure of G. Since रीजन आपको क्लियर होगी कि एम स्टेरिक इज मोनोटोन। आल्सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने शो करना है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी लेस आर इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए से। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए अब जी किसी तरह हमने लिंक करना है ए से। Also intersection n varies from 1 to infinity On, और On में क्या रिलेशन है? अब ऑब्जर्व करें कि ये ऑल On की इंटरसेक्शन है और ये उसमें से कोई एक On सेट है, तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट सेट होता है। सो इंटरसेक्शन n varies from 1 to infinity On is subset of On. अब इंटरसेक्शन को तो हमने G कहा हुआ है, दिस इंप्लाइज G इज सबसेट ऑफ On। अगेन लेबेग आउटर मेजर मोनोटोन है, सो लेबेग आउटर मेजर ऑफ G इज लेस देन और इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ On। अब लेबेग आउटर मेजर ऑफ On जो है इनइक्वालिटी 1 को देखें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ On स्ट्रिक्टली लेस है लेबेग आउटर मेजर ऑफ A प्लस 1 ओवर n से। So this is strictly less than Lebesgue outer measure of A plus 1 over n. अब 1 over n यहाँ पे हमने एज ए एप्सिलॉन यूज किया, सो ये आर्बिट्ररी है, इसको इग्नोर करें तो Lebesgue outer measure of G और Lebesgue outer measure of A में ये रिलेशन आ जाएगा। से ये जो फर्स्ट रिलेशन आया, लेट मी कॉल इट स्टेरिक बिकॉज 1 हम पहले से नंबरिंग यूज कर चुके हैं, एंड ये स्टेरिक डैश। सो फ्रॉम steric and steric dash Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of G। तो ये टारगेट हमने अचीव कर लिया। जस्ट मेन स्टेप्स रिकॉल करते हैं इस थ्योरम के। गिवन था कि A इज एनी सबसेट
तो हमने इसके लिए फाइंड करना था एक जी डेल्टा सेट जी जो ए को कंटेन भी कर रहा हो और जी डेल्टा सेट भी हो और दोनों की लेबेग आउटर मेजर भी सेम हो। अब इसके लिए ए सबसेट ऑफ आर है और एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो बाय वेल नोन रिजल्ट हमने एक ओपन सेट ओ एन ले लिया जो ए को कंटेन कर रहा है और लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ एन लेस है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। अब इनफैक्ट हमने जो सेट जनरेट करना है वो एक जी डेल्टा सेट है जो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट से जनरेट होगा। सो ए सबसेट है ओ एन का फॉर ऑल एन, तो ऑफ कोर्स फॉर ऑल एन का सबसेट है तो इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। अब इंटरसेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ओपन सेट की काउंटेबल इंटरसेक्शन है, तो इसी सेट को अगर हम जी डिक्लेयर कर देते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ जी डेल्टा सेट ये जी एक जी डेल्टा सेट बन जाएगा। तो ये जी एक काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट होने की वजह से जी डेल्टा सेट है और फर्दर ये जी ए को कंटेन भी कर रहा है। लेबेग आउटर मेजर मोनोटोन है तो मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज कर दी। फर्दर इंटरसेक्शन और ओ एन को कंपेयर किया तो इंटरसेक्शन ओ एन सबसेट है ओ एन का मींस जी सबसेट है ओ एन का। अगेन मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की और गिवन इनइक्वालिटी 1 यूज कर ली, तो यहां से एप्सिलॉन को नेग्लेक्ट किया तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने देखा कि हमारे पास जिस भी टाइप का हम सेट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट है वो मेजरेबल है, रियल लाइन है वो मेजरेबल है, इसके अलावा काउंटेबल सेट है तो उसकी लेबेग आउटर मेजर होने 0 होने से वो मेजरेबल हो गया। मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, मेजरेबल सेट्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल, F4 जी के सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर मेजर 0 है और F मेजरेबल हो तो देन जी मेजरेबल। तो अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि अगर हम इंटरवल लें तो क्या इंटरवल भी मेजरेबल होंगे या नहीं होंगे। क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल लें या इनफाइनाइट इंटरवल लें तो उनकी मेजरेबिलिटी को चेक करें तो वो मेजरेबल होंगे या नहीं होंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम में इसी टाइप का एक प्रॉब्लम टैकल किया गया है कि फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू आर द इंटरवल ए इन्फिनिटी इज मेजरेबल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमने शो ये करना है कि अगर कोई भी फाइनाइट रियल नंबर ए ले लें तो ए से इन्फिनिटी तक ये जो सेट बनता है ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी, ये इंटरवल मेजरेबल होगा। ये हमारा टारगेट है। टू प्रूव ए इन्फिनिटी इज मेजरेबल we have to prove Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection A infinity plus Lebesgue outer measure of A intersection A infinity complement। ये पहले मैंने टारगेट को सेट कर लिया कि ये हमारा टारगेट है, इसको यहाँ पे एज ए ई सेट ट्रीट कर रहे हैं तो ये ई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ए जो है यहाँ पे एज ए टेस्ट सेट यूज हो रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ आर है। लेट A1 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी एंड A2 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी complement and this is equal to a intersection। आप a to infinity का complement लें with respect to real line तो ये minus infinity to a जो आता है ये इनफैक्ट a infinity का complement आ जाता है। तो ये minus infinity to a, अब a साइड से ये इंटरवल क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, क्योंकि a infinity में a एक्सक्लूडेड है सो ये complement में इंक्लूड होगा। तो इनफैक्ट ए इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी कॉम्प्लीमेंट जो है ये ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू ए है। देयरफॉर वी हैव टू प्रूव
Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A1 plus Lebesgue outer measure of A2, or Lebesgue outer measure of A is greater or equal to Lebesgue outer measure of A1 plus Lebesgue outer measure of A2। क्योंकि हमने देखा था कि लेस और इक्वल वाला साइन ऑलवेज होल्ड करता है इनमें, तो जस्ट हम इक्वालिटी के लिए इनफ है अगर ग्रेटर और इक्वल प्रूव कर दें इनको। डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें कि आर को हम लिख सकते हैं यूनियन आई एन, n varies from 1 to infinity, where in is open interval। क्योंकि रियल लाइन को हमने टोपोलॉजी में देखा था कि ओपन इंटरवल्स की काउंटेबल यूनियन में लिखा जा सकता है, सो रियल लाइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब टारगेट को मैं इनइक्वालिटी को स्टैरिक कह देता हूं। इस थ्योरम को मैं 2 केसेस में डिस्कस करता हूं। केस 1, इफ Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पॉसिबल है कि सेट की Lebesgue आउटर मेजर इन्फिनिटी हो जाए। तो अगर Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A को मैं इन्फिनिटी लेता हूं तो ऑफ कोर्स इन्फिनिटी ग्रेटर और इक्वल होगी इस राइट साइड से, क्योंकि अगर राइट साइड फाइनाइट आती है तो इन्फिनिटी इससे ग्रेटर आ जाएगी, और अगर राइट साइड भी इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल आएगी। सो अगर Lebesgue आउटर मेजर ऑफ ए इन्फिनिटी होती है देन नथिंग इज लेफ्ट टू प्रूव। केस 2, इफ Lebesgue आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, लिहाजा इन्फिनिटी है या फाइनाइट है, तो दूसरा केस हम फाइनाइट का लेते हैं। एज Lebesgue आउटर मेजर ऑफ ए बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ summation n length of in such that A is subset of union n in, where in is a countable sequence of open interval. Then for epsilon greater than 0, Lebesgue outer measure of A plus epsilon, ये लोअर बाउंड नहीं रहेगी तो ये ग्रेटर देन summation n length of in, और summation n length of in is less than Lebesgue outer measure of A plus epsilon। सो इस इनइक्वालिटी को हम 1 कह लेते हैं, वेयर summation is taken or in is a countable, some countable sequence of open intervals। ओके डियर स्टूडेंट्स, होल सेट ऑफ रियल नंबर को हमने यूनियन ऑफ in में लिख दिया है। सो टारगेट हमारा था कि ए इन्फिनिटी इंटरवल को हमने मेजरेबल शो करना है। तो लेट अस सपोज इस सीक्वेंस में जो nth इंटरवल है वो ये वाला है। लेट अस सपोज दिस इज in। अब आप देख रहे हैं कि in इंटरसेक्ट कर रहा है a टू इन्फिनिटी को भी और माइनस इन्फिनिटी टू a को भी। लेट jn इज इक्वल टू in इंटरसेक्शन a इन्फिनिटी, मीन्स इस पोर्शन को मैंने jn कह लिया है, एंड kn इज इक्वल टू in इंटरसेक्शन विद
माइनस इन्फिनिटी टू ए, दैट इज कंप्लीमेंट जो था ए इन्फिनिटी का, उसके साथ आई एन की इंटरसेक्शन को के एन कह लिया। तो ये जो इंटरवल है ये के एन है। क्लियरली आई एन equal to Jn union Kn and Jn intersection Kn is equal to phi. Also लेंथ ऑफ आई एन अगर ऑब्जर्व करें तो इस इंटरवल की लेंथ इक्वल होगी लेंथ ऑफ जे एन प्लस लेंथ ऑफ के एन, लेंथ ऑफ जे एन प्लस लेंथ ऑफ के एन। अब जे एन और के एन जो है ये बाउंडेड इंटरवल बनेगी, तो इनकी जो लेंथ होती है किसी भी टाइप के इंटरवल की वो उसकी लेबेग आउटर मेजर होती है। सो दिस इज लेबेग आउटर मेजर ऑफ जे एन प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ के एन। ये लेंथ ऑफ आई एन की वैल्यू आ गई। एज ए सबसेट है यूनियन एन आई एन का, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी सबसेट होगा यूनियन एन आई एन इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी। यहां पे मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया है एंड दिस इज इक्वल टू यूनियन ओवर एन आई एन इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी जो है ये जे एन के इक्वल है। इसको जे एन पुट कर लिया और ये ए इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी जो सेट है इसको हमने नोट करें तो स्टार्ट में A1 डिक्लेयर किया था, तो दिस इंप्लाइज A1 इज सबसेट ऑफ यूनियन एन जे एन and this implies Lebesgue outer measure of A1 less than or equal to Lebesgue outer measure of union and Jn since M steric is monotone, and this is less than or equal to summation over n Lebesgue outer measure of Jn since M steric is काउंटेबली सब एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिविटी यूज की। सो दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A1 लेस आर इक्वल टू सुमेशन एन लेबेग आउटर मेजर ऑफ Jn। से दिस इनइक्वालिटी इज 2। अब नोट करें कि ए सबसेट ऑफ यूनियन एन आई एन है। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेता हूं माइनस इन्फिनिटी टू ए के साथ, तो यहां पे ये के एन बन जाएगा, दैट इज के एन इज ए काउंटेबल ओपन कवर फॉर ए टू। सिमिलरली लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए टू less or equal to summation over n Lebesgue outer measure of Kn। वर्किंग रूल सेम है, so left as an exercise। adding 2 and 3 we have Lebesgue outer measure of A1 plus Lebesgue outer measure of A2 is less than or equal to summation over n Lebesgue outer measure of Jn plus Lebesgue outer measure of Kn। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें आप रिलेशन 1 यूज करें। केस 2 में ये रिलेशन 1 है, सो लेट मी कॉल इट 1 और स्टेरिक, बिकॉज 1 हम आगे यूज कर चुके हैं। सो रिलेशन स्टेरिक यूज करें तो
और बल्कि स्टेरिक से पहले आप रिलेशन 1 यूज करें, तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ जे एन प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ के एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एन के इक्वल है। सो दिस इज लेंथ ऑफ आई एन यूजिंग 1। अब रिलेशन स्टेरिक को यूज करें तो समेशन एन लेंथ ऑफ आई एन लेस है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। सो दिस इज लेस देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A1 plus Lebesgue outer measure of A2 is less than or equal to Lebesgue outer measure of A, and this implies A infinity is measurable। ये इसका कंप्लीट प्रूफ था। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दोबारा बताता हूं इसके। डियर स्टूडेंट्स, गिवन ये था कि A बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर लें और एक इनफाइनाइट इंटरवल लें A टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल A टू इन्फिनिटी। तो हमने शो ये करना था कि ये इंटरवल मेजरेबल सेट बनता है। अब इस इंटरवल को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमने शो करना होगा कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ एनी A सबसेट ऑफ R इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन A इन्फिनिटी प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन A इन्फिनिटी कंप्लीमेंट। अब A इंटरसेक्शन A इन्फिनिटी को मैंने लेट कर लिया A1 और A इंटरसेक्शन A इन्फिनिटी कंप्लीमेंट इसको A2 लेट कर लिया और टारगेट को रीसेट किया कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A2 और लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इज ग्रेटर और इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A2। इस इक्वेशन को हमने स्टेरिक कह लिया। देन R क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल में लिखी जा सकती है तो R को हमने काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल IN में लिख लिया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी कि A सेट जो है इसकी लेबेग आउटर मेजर इन्फिनिटी भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। तो पहले केस में अगर लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इन्फिनिटी लेते हैं तो रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू हो जाता है, और केस 2 में अगर लेबेग आउटर मेजर ऑफ A अगर हम फाइनाइट लेते हैं, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ A दिस इज इन्फीमम ऑफ समेशन n लेंथ ऑफ IN सच दैट A इज सबसेट ऑफ यूनियन n IN। अब यहाँ पे इन्फीमम की प्रॉपर्टी यूज की कि इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, तो इससे ग्रेटर कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं होती। सो इसमें एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो ये लोअर बाउंड नहीं है, सो सेट के कुछ एलिमेंट से ग्रेटर हो जाएगी। सो दिस इज ग्रेटर देन समेशन एंड लेंथ ऑफ IN वेयर IN इज सम काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। इसके बाद मैंने इस IN इंटरवल को प्लॉट किया ऑन ज्योमेट्री ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉसिबिलिटी है कि IN इंटरवल जो है ये A इन्फिनिटी इंटरवल को भी इंटरसेक्ट करे और माइनस इन्फिनिटी टू A को भी। तो इसलिए A इन्फिनिटी की IN के साथ जो इंटरसेक्शन थी उसे मैंने JN डिक्लेयर कर दिया और माइनस इन्फिनिटी टू A इंटरसेक्शन विद IN को KN से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि क्या JN और KN मेजरेबल सेट्स होंगे? आंसर इज यस, बिकॉज IN इंटरवल है और इंटरवल हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट कि ये मेजरेबल होते हैं। सो JN एंड KN मेजरेबल भी हैं, बट यहाँ पे हम इनको मेजरेबिलिटी नहीं चेक कर रहे। हमने इनफैक्ट शो ये करना है कि A टू इन्फिनिटी इंटरवल जो है ये मेजरेबल है। सो IN को हमने JN यूनियन KN में देखा कि JN और KN की यूनियन IN के इक्वल है और इनकी इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी सेट आती है। फर्दर हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि IN की लेंथ इक्वल है लेंथ ऑफ JN प्लस लेंथ ऑफ KN। अब JN और KN इंटरवल्स हैं तो इंटरवल की लेंथ ही जो होती है उसकी लेबेग आउटर मेजर है। सो लेंथ ऑफ JN को हमने लेबेग आउटर मेजर ऑफ JN लिख दिया और लेंथ ऑफ KN के लेबेग आउटर मेजर ऑफ KN लिख दिया। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि लेंथ ऑफ IN को मैंने क्यों नहीं लेबेग आउटर मेजर ऑफ IN लिखा। यस ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं, बट
क्योंकि एंड पे मैंने रिलेशन स्टैरिक यूज करना है जो इन टर्म्स ऑफ लेंथ है, सो लेंथ ऑफ आई एन को मैंने एज ए लेंथ ऑफ आई एन ही रहने दिया, इसको लेबेग आउटर मेजर नहीं लिखा। देन अब इंटरेस्टेड है हम लेबेग आउटर मेजर जे एन फाइंड करने में। तो जे एन की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करने के लिए आपको पहले ओपन कवर चाहिए। सो ए सबसेट ऑफ यूनियन एन आई एन है, तो दोनों तरफ ए इन्फिनिटी इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन ली, तो ए वन सबसेट हो गया यूनियन एन जे एन। अब ए वन का ओपन कवर मिल गया जे एन, मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की, देन काउंटेबली सब एडिटिव यूज किया, तो यहां से हमारे पास ये इनइक्वालिटी 2 आ गई। सिमिलरली अगर हम ये प्रोसेस रिपीट करें माइनस इन्फिनिटी टू ए इंटरवल पे, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी 3 आ जाएगी। अब 2 और 3 को ऐड किया एंड देन इसमें रिलेशन 1 यूज किया, और उसके बाद रिलेशन 1 में रिलेशन स्टैरिक यूज किया, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉलो हो गया, जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। दिस इंप्लाइज इंटरवल ए इन्फिनिटी इज मेजरेबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इस रिजल्ट की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अभी हमने ये प्रूव किया कि ए टू इन्फिनिटी इंटरवल जो है ये एक मेजरेबल सेट है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ओपन इंटरवल ए बी जो होता है ये भी एक मेजरेबल सेट है। अब नोट करें कि ओपन इंटरवल ए बी को हमने मेजरेबल शो करना है। ऑलरेडी जो रिजल्ट हमारे हाथ में है वो ये है कि ए टू इन्फिनिटी अगर ले लें तो ये ए टू इन्फिनिटी जो इंटरवल बनता है ये मेजरेबल है। और इसी तरह आप नोट करें कि माइनस इन्फिनिटी टू बी जो है ये वाला इंटरवल है। अगर मैं ए टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू बी की इंटरसेक्शन ले लूं तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगी। दैट इज ओपन इंटरवल ए बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए इन्फिनिटी विद माइनस इन्फिनिटी टू बी। तो अब अगर ए इन्फिनिटी तो ऑफ कोर्स मेजरेबल है, ये हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया। अब माइनस इन्फिनिटी टू बी टाइप के जो इंटरवल्स हैं इनके बारे में अभी श्योर नहीं है कि ये मेजरेबल हैं या नहीं। एक चीज ऑब्जर्व करें कि अगर मैं से बी टू इन्फिनिटी देखूं तो ये मेजरेबल है क्योंकि ये इसी टाइप का इंटरवल है ए इन्फिनिटी टाइप का। बट अगर इसका मैं कंप्लीमेंट लूं तो कंप्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी टू बी क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये तो मेजरेबल है। बट हमें जो चाहिए वो माइनस इन्फिनिटी टू बी ओपन इंटरवल मेजरेबल चाहिए। सो सबसे पहले हम शो करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू बी इंटरवल जो है ये मेजरेबल है। अगर ये मेजरेबल हो गया तो ऑफ कोर्स इन मेजरेबल्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल हो जाएगी, दैट इज ए बी इंटरवल मेजरेबल होगा। अब हम जस्ट माइनस इन्फिनिटी टू बी को मेजरेबल शो करते हैं। नोट दैट माइनस इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू बी माइनस 1 ओवर एन। इसको ऑब्जर्व करते हैं, से ये बी पॉइंट, ये माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू एन को 1 रखें तो बी माइनस 1, ये फर्स्ट सेट। देन एन को 2 रखें तो बी माइनस 1 ओवर 2, ये वाला सेट बनेगा। इसी तरह के आप सारे सेट्स कलेक्ट करें तो ऑफ कोर्स एन वेरी वेरी लार्ज लेंगे तो एग्जैक्ट बी पे नहीं पहुंचेंगे, बी के वेरी 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 क्लोज पहुंच जाएंगे। सो ये जो इन सारे इंटरवल्स की यूनियन आएगी ये माइनस इन्फिनिटी टू बी आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाला सेट जो है ये मेजरेबल है, तो ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी टू बी माइनस 1 ओवर एन ये इस टाइप का सेट बनता है और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप के सेट्स का कंप्लीमेंट है, सो ये मेजरेबल है। अब ये सेट मेजरेबल है, मेजरेबल्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल होती है, सो माइनस इन्फिनिटी टू बी इज मेजरेबल। एज माइनस इन्फिनिटी टू बी माइनस 1 ओवर एन is measurable, this implies
union n varies from 1 to infinity minus infinity to b minus 1 over n is measurable. अब अगर ये यूनियन मेजरेबल है तो दिस इंप्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू बी इज मेजरेबल. अब जैसे मैंने पहले आपको डायग्राम में दिखाया कि ओपन इंटरवल ए बी यूनियन है, इंटरसेक्शन है ए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बी की. एज ए बी इज इक्वल टू ए इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद माइनस इन्फिनिटी बी, this implies AB is measurable. तो ये प्रूव हो गया कि हर ओपन इंटरवल जो है इन सेट ऑफ रियल नंबर वो मेजरेबल होता है. अब इस थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमने कहा हुआ है कि एनी ओपन सेट O इन R इज मेजरेबल. सेकंड पार्ट देखते हैं. एज एवरी ओपन सेट can be written as a union of countable open intervals this implies every open set is measurable. अब ये आप सोचें कि ये क्यों मेजरेबल हुआ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि हर ओपन इंटरवल मेजरेबल है और मेजरेबल्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, इसका मतलब है हर ओपन सेट भी मेजरेबल हो गया. अब ओपन सेट मेजरेबल है तो ऑफ कोर्स उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा. तो ओपन सेट का कंप्लीमेंट क्लोज सेट होता है, तो थर्ड पार्ट डायरेक्ट फॉलो हो जाएगा कि ओपन सेट के मेजरेबल होने से उसका कंप्लीमेंट दैट इज क्लोज सेट मेजरेबल होगा. थर्ड पार्ट, एज क्लोज सेट is the complement of an open set. This implies every closed set is measurable. That is, if F is closed, this implies F complement is measurable being open. This implies F complement का complement that is F is measurable. तो ये इसका प्रूफ था कि क्लोज सेट का complement measurable है. अब इस थ्योरम के आखिरी पार्ट में हमने क्लेम किया हुआ है कि F सिग्मा और G डेल्टा सेट भी measurable होते हैं. So फोर्थ पार्ट में टू प्रूव F sigma and G delta set are measurable. As G delta set, recall that कि G delta set जो होता है ये ओपन सेट की काउंटेबल इंटरसेक्शन में होता है, where ON is open set. As every open set is measurable, this implies G delta set is measurable. अब G delta set भी measurable हो गया. Note that F सिग्मा सेट यूनियन होता है F n का, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, F n इज क्लोज सेट. तो F सिग्मा सेट क्लोज सेट्स की यूनियन से जनरेट होता है. सो क्लोज सेट मेजरेबल होता है, तो मेजरेबल्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल. दिस इंप्लाइज F सिग्मा सेट इज मेजरेबल.
डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में स्टार्ट में मैंने आपको लेबेग आउटर मैयर और मैयरेबल सेट्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे रिकॉल करवाए। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर f एक मैयरेबल सेट हो और f सिमेट्रिक डिफरेंस g की लेबेग आउटर मैयर 0 हो तो फिर g भी मैयरेबल सेट होता है। देन हमने f सिग्मा और g डेल्टा सेट डिफाइन किए और उसके बाद एक मेन रिजल्ट प्रूव किया कि इंटरवल a टू इंफिनिटी टाइप के जो होते हैं ये मैयरेबल होते हैं। उसी से रिजल्ट फॉलो हो गया कि माइनस इन्फिनिटी टू b एंड क्लोज वाले इंटरवल भी सारे मैयरेबल होंगे। देन इन दोनों रिजल्ट्स को हमने कंबाइन किया तो प्रूव हुआ कि एवरी ओपन इंटरवल इज मैयरेबल। अब हर ओपन इंटरवल मैयरेबल हो गया तो इस फैक्ट को यूज किया तो हर ओपन सेट मैयरेबल हो गया और मैयरेबल का कॉम्प्लीमेंट मैयरेबल होने से हर क्लोज सेट मैयरेबल हो गया। जब ओपन और क्लोज सेट मैयरेबल हो गए तो एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट की डेफिनेशन से एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट भी मैयरेबल हो गए। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मैयरेबल सेट। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।